हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स समझाऊंगी, यानी आधुनिक आवर्त सारणी, जो क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और क्लास 11th के बच्चों के लिए खास तौर पे, क्योंकि क्लास 11th में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। तो आप सभी इसको देखेंगे ध्यान से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया है और इसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, यानी 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं। तो उन तत्वों को इंडिविजुअली यानी अलग अलग स्टडी करना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए जिन तत्वों के समान भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं उनको क्या किया गया, एक समूह में रखा गया। ठीक है, जिससे हमारी तत्वों की स्टडी करने में क्या हो, आसानी हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी। ठीक है, जिन तत्वों को समान भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एक समूह में रखने को क्या कहते हैं, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब देखेंगे हम आवर्त सारणी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं ना। तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को क्या किया गया है, आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, यानी जो आपका यहाँ ऊपर दिया हुआ है परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, जैसे इस साइड 1 लिखा है, इस साइड 1 लिखा है, इधर पे देखिए, दोबारा से देखेंगे, ये लिखा हुआ है 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, इसके परमाणु क्रमांक हैं। उसी के जस्ट राइट साइड पे इनके क्या है, ये परमाणु भार है, जो छोटे छोटे नंबर्स में लिखे हुए हैं, ये परमाणु भार है। ठीक है, तो तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया गया है, तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। तो आप लोगों को पता है, जैसे इन्होंने एक तत्व ले रखा है यहाँ पे, बोरॉन, देख सकते हैं आप, ये क्या कौन सा तत्व है, बोरॉन, बी है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ अलग से, जैसे ये बोरॉन है। ठीक है, ये तत्व है। तो जनरली क्या करते हैं, तत्वों को नीचे क्या लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, इसका परमाणु भार लिखते हैं। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। ठीक है, और ऊपर आपको इसका क्या लिखेंगे, परमाणु भार। तो इसका परमाणु भार अप्रॉक्सीमेट 10 हम लेते हैं, 10.8 लिखा हुआ, 10.11 या 11 ले सकते हो, या 10.8। ठीक है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, तो इतना सबको पता होगा। कोई भी तत्व है या तत्व, सभी तत्व क्या होते हैं, आपके परमाणु होते हैं। ठीक है, तो सभी परमाणु तत्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी तत्व आपके एक तरीके से क्या है, परमाणु है। छोटा सा छोटा एलिमेंट आपके किसी भी यौगिकों की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपके तत्व ही होते हैं। तत्व मिलकर आपके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, है ना। फिर अणु मिलकर आपके यौगिक बनाते हैं, इस तरीके से। तो आपका जो तत्व है यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में ही, ये आपका जैसे एक एलिमेंट दिया हुआ है बोरॉन, बी। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है इसका एलिमेंट नेम, इसको हम जूम करके देखते हैं। देखिए बोरॉन लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है एलिमेंट नेम, यानी इसका नाम क्या है, बोरॉन। ये क्या है, बी सिंबल, ये सिंबल है ना। 5 क्या है इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। एटॉमिक परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। फिर ये आपका है ग्रुप IUPAC, हाँ ये ग्रुप नाम दिया गया है इसका, 13 ग्रुप में आता है। ठीक है, और ये देखो देखो क्या है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। ये है 3rd A, ग्रुप A। अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ग भी दो टाइप से वर्गीकृत हैं। एक तो IUPAC के अकॉर्डिंग, एक आपका CAS के अकॉर्डिंग, जो ओल्ड सिस्टम है। जनरली हम ग्रुप के IUPAC सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक तत्व को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे तत्व का नाम क्या है, उसका सिंबल यानी प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, और परमाणु भार यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हर तत्व का इन्होंने ऐसी सभी तत्वों को इन्होंने क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार,
सिंबल, वर्ग। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे आपको पता है, तो आवर्त सारणी में हमारे कितने पीरियड होते हैं? 7। ओके, 7 पीरियड्स होते हैं, यानी ग्रुप आवर्त। पीरियड मीन्स आवर्त, हिंदी में कहेंगे हम आवर्त। 18 क्या होते हैं? ग्रुप, यानी समूह। ठीक है, यानी वर्ग भी कहते हैं इसको, समूह भी कहते हैं। और 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक। कौन कौन से? S, P, D, F। सबको पता है इतना तो? ठीक है, तो 4 ब्लॉक हैं, 7 आवर्त हैं, 18 ग्रुप हैं, ये सभी को पता होने चाहिए। अब हम इनको देखते हैं, इनके पहले ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पहले हम आवर्त देख लेते हैं, फिर हम ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप, आपके जो क्षैतिज लाइन होती है, यानी जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इस तरीके से, तो वो क्या कहलाती हैं? आवर्त। यानी इस साइड आपके क्या दे रखे हैं? आवर्त। 1 2 3 4 5 6 7। कितने आवर्त हैं? 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस तरीके से तत्वों का जो क्रम है, ये आपका क्या कहलाता है? आवर्त। आवर्त में यानी फर्स्ट आवर्त में आपके 2 तत्व आएंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड आवर्त में आपके लिथियम, बेरिलियम, और आपके 6 एलिमेंट यहाँ हैं, यानी 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, देखिए 2 8 8 18 करके हमारा सीक्वेंस चलते रहता है। यानी फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट, सेकेंड आवर्त में 8 एलिमेंट्स, थर्ड आवर्त में भी आपके 8 एलिमेंट्स, फिर आपके 18 एलिमेंट्स आएंगे फोर्थ में, फिर फिफ्थ में भी आपके 18 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब सिक्स्थ आवर्त जो होता है, इसमें आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आते हैं, जो आपके यहाँ दिए गए हुए हैं, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 57 to 71। तो ये देखिए, दोबारा से देखिए, इधर 57 से लेके इधर 71 तक देख सकते हैं आप। लेंथेनाइट सीरीज को देखेंगे, सिर्फ लेंथेनाइट सीरीज को देखेंगे। ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज को देखेंगे तो आप 57 58 59 60 61 62 63, तो इस तरीके से 71 तक ये एलिमेंट्स हैं। तो ये यहाँ पे यानी 6 आवर्त में ही हैं ये। ठीक है, यानी लेंथेनाइट सीरीज की जो आवर्त है वो कितनी है? 6। फिर आपके आते हैं सेवन्थ आवर्त, एक्टिनाइट्स। 7th आवर्त में तो ये एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, फ्रेंसियम, रेडियम। फिर आपके 89 से लेके 103 तक यहाँ पे आपके एक्टिनाइट्स हैं, जो यहाँ पे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके 2 सीरीज आती हैं, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। और ये दोनों ही आवर्त आपके यानी 6th, और ये 6th आवर्त का है, ये 7th आवर्त का है। ठीक है, इनके जो इन तत्वों के गुणधर्म अलग होने के कारण इनको अलग से ब्लॉक में रखा गया, एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो ये आएंगे यहीं पे इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ से लेंथेनाइट्स, लेंथेनम से लेके आपके कहाँ तक? ल्यूटियम तक आपकी एलिमेंट्स कहाँ पे आते हैं? 6th आवर्त में। ऐसी एक्टिनाइट्स से लेके लॉरेंशियम तक आपके आएंगे 7th आवर्त में। तो इतना आपको पता चल गया कि हमारे कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आवर्त कैसी होती है? हॉरिजेंटल लाइन में, यानी क्षैतिज क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अब हमने आवर्त कंप्लीट कर लिया है, अब देखते हैं वर्ग। तो मैंने बताया था आपके वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो वर्ग यानी जो आपकी कॉलम में व्यवस्थित होते हैं, नीचे को जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपके वर्ग हैं, फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर आपके इधर हैं 13 14 15 16 17 18, ये 18 वर्ग हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए जो नंबरिंग के सिस्टम में, यानी जो न्यूमरल्स के फॉर्म में है 1 to 18, जो आपके एलिमेंट्स ग्रुप में जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, वो किसके अकॉर्डिंग है? IUPAC के अकॉर्डिंग तत्वों को वर्गों का नाम दिया गया 1 से लेके 18 तक। अब इसके बगल में आप देख सकते हैं जो ये लाइट ग्रीन कलर से फर्स्ट A, सेकंड A, फिर यहाँ आते हैं हम इधर थर्ड A, रोमन में जो दिए हैं, रोमन में दिए हैं, फिर उसके पीछे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं A। ठीक है, तो ये ओल्ड सिस्टम है वर्गों को वर्गीकृत करने का, जो आपके CAS ने दिया था। ठीक है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ने। ठीक है, तो ये ओल्ड सिस्टम है। जनरली हम वर्गों को इस तरीके से नहीं वर्गीकृत करते हैं।
ठीक सीधे हम इनको 1 2 3 4 नंबर्स के फॉर्म में इनको वर्गीकृत किया गया है, यानी 18 आपके वर्ग हैं। तो आप केवल इसको देखेंगे, IUPAC के अकॉर्डिंग वर्गों के नाम देखेंगे। तो आपके वर्ग कितने हैं? 18। ठीक है, 18 वर्ग हैं। अब देखिए, मैंने बताया था 4 ब्लॉक होते हैं, कौन कौन से? SPDF। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हैं ये आपके कौन से ब्लॉक में आते हैं? S ब्लॉक में। ठीक है, ये कौन से ब्लॉक में आते हैं? S ब्लॉक में। ठीक है, S ब्लॉक। फर्स्ट एंड सेकंड रो जो आपके ये है नीचे को वर्ग हैं, ये नीचे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। ये सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ये आपका सेकंड ग्रुप है। तो 2 ग्रुप आपके S ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो संयोजी कोष होता है क्या होगा? NS122। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फर्स्ट 2 ग्रुप के एलिमेंट्स का। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सबसेल में जाता है? S सबसेल में, यानी S उपकोष में। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, P ब्लॉक में। ठीक है, P ब्लॉक में। तो देखिए P ब्लॉक ये होता है आपका P ब्लॉक। तो यहाँ पे आपके कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। 13 से लेके 18 वर्ग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं? P ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो आप देख सकते हैं इनका एक स्पेसिफिक नाम भी है इन ग्रुप के एलिमेंट्स का, क्या कि इन ग्रुप का, जैसे फर्स्ट ग्रुप है आपका 13 ग्रुप, तो इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बोरॉन। तो इस वर्ग को हम 13 वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? बोरॉन परिवार, यानी बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, इसको कहेंगे कार्बन फैमिली, इसको कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली, इसे ऑक्सीजन फैमिली। फिर आता है आपका फ्लोरीन फैमिली, फिर आता है आपका हीलियम, यानी नोबल गैसेस। ये होते हैं आपके नोबल गैसेस। नोबल गैसेस यानी इनको उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। यानी ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका अष्टक कंप्लीट होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में आपके पाए जाते हैं ये वाले तत्व आपके, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये तत्व क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय तत्व भी कहलाते हैं। तो इसलिए इनको 18 ग्रुप को क्या कहते हैं हम? नोबल गैसेस भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये कौन सा है? डी ब्लॉक। ठीक है, ये डी ब्लॉक है आपका। तो वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक आपके क्या हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 3 से लेके 12 ग्रुप तक आपके जो एलिमेंट है वो किस में आएंगे? डी ग्रुप में, डी ब्लॉक में आएंगे। तो इतना आपको याद होना चाहिए। फिर नीचे आपको पहले ही बता दिया था मैंने, ये आपके कौन है? F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं आपके। ये वाले 2 आवर्त मैंने बताया था, ये 6th आवर्त में आता है, ये 7th आवर्त में आते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पे सिंबल दे रखे हैं। देखिए कुछ आपके जो पीरियोडिक टेबल में जो तत्व होते हैं, कुछ तत्व आपके मेटल होते हैं, कुछ आपके सेमी मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल, यानी कुछ धातुएं हैं, कुछ उपधातुएं और कुछ अधातुएं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे पीरियोडिक टेबल में धातुएं हैं। ठीक है, धातु ज़्यादा हैं और उपधातु कम है, सेमी मेटल कम है। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। यानी इस कलर में, यानी ब्लू कलर में जो भी आपके इस कलर में जितने भी तत्व यहाँ पे दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है? सारे धातु हैं। ठीक है, तो ये डार्क ब्लू है, फिर लाइट ब्लू है, फिर लाइट, ये सारे ही आपके क्या हैं? धातु हैं। जो डार्क है वो मेटल है, जो लाइट डार्क है फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये कहाँ पे आएंगे हम अभी बताएंगे। फिर आपके जो रेड कलर में दिए होंगे वो आपकी सेमी मेटल होंगे। जैसे आपके यहाँ पे देख सकते हो, आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सेमी मेटल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो रेड कलर में दे रखे हैं तत्व आपके, ये क्या है? आपके सेमी मेटल यानी उपधातु। उपधातु वो होते हैं ऐसे तत्व जिनके गुण धातु और अधातु के बीच के होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके अधातु यानी नॉन मेटल्स। ठीक है, आपके कौन होते हैं फिर? नॉन
मेटल्स यहाँ पे दिए गए हैं इस क्रम में। ये ग्रीन कलर में जो भी आपके हैं ये पीरियोडिक टेबल में ये आपके अधातु हैं, ठीक है। तो जनरली अधातु आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं केवल। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में केवल पी ब्लॉक में ही एलिमेंट्स यहाँ पे देखो ये सब आपके क्या हैं, अधातु हैं, ठीक है। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या हैं, अधातु। केवल पी ब्लॉक में ही ये पाए जाते हैं आपके अधातु, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देखो, कैल्कोजेंस एलिमेंट्स, ठीक है। कैल्कोजेन एलिमेंट्स जो कौन है आपके, जो ग्रीन कलर में दिए गए हैं, ठीक है। हेलोजन एलिमेंट्स जो आपके 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स इनको क्या कहेंगे हम, हेलोजन फैमिली कहेंगे इसको, या हेलोजन एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। और लास्ट जो मैंने पहले बता दिया इनको कहते हैं हम नोबल गैसेस, ओके। तो इतना आपको पता चल गया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारे फर्स्ट ग्रुप से लेके आपके यहाँ इतने सारे आपके क्या हैं, ये धातुएं हैं। फर्स्ट ग्रुप यानी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक आपका पूरा क्या है, सभी तत्व एस और डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या हैं आपके, धातुएं हैं, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए। और फर्स्ट एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्केली मेटल्स, और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। फिर देखिए अब जो नीचे हैं यहाँ पे दिया है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ये है आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ दी हुई है आपको इस पीरियोडिक टेबल में, स्टैंडर्ड स्टेट, यानी स्टैंडर्ड स्टेट यानी आपकी जो मानक अवस्था पे, जैसे जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, और 101 केल्विन पास्कल आपका क्या हो, दाब हो। तो इस स्टेट पे आपके तत्व जो ब्लू कलर में दिए हैं आपके यहाँ पीरियोडिक टेबल में वो गैसेस हैं, और जो रेड कलर में दिए गए हैं वो लिक्विड हैं, जो ब्लैक कलर में दिए गए हैं वो सॉलिड हैं, और जो आपके वाइट कलर में दिए गए हैं यानी सिल्वर कलर में वो सिंथेटिक हैं। तो इसका मतलब ये है। अब देखिए हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, जो ब्लू कलर में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो कहाँ पे हैं आपके, केवल ये हैं। देखिए नाइट्रोजन से आपके ब्लू कलर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या हैं आपके गैसेस हैं। बस इतने ही तत्व आपके क्या हैं, गैस हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स आपके क्या हैं पीरियोडिक टेबल में, गैसेस हैं, ओके। और एक और है आपका हाइड्रोजन। तो 11 एलिमेंट्स आपके क्या हैं, गैसेस हैं। तो ये ब्लू कलर में जिन तत्वों को रिप्रेजेंट किया गया है वो आपके गैसेस हैं, और जो रेड कलर में किया गया है वो आपके लिक्विड हैं। तो रेड कलर में आपकी क्या है, एक ही है आपका ये मरकरी, Hg, पारा जिसे हम कहते हैं, ये आपका होता है धातु है। तो एक एक्सेप्शनल है, जनरली धातुएं आपकी क्या होती हैं, कठोर होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसा है इसको छोड़ के हम सारी धातुएं कठोर होती हैं, वो धातु क्या है, Hg यानी पारा, मरकरी। ये धातु है लेकिन ये द्रव फॉर्म में पाया जाता है यानी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जितने एलिमेंट्स आपके ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं सभी ये, ठीक है, इधर ये सभी ब्लैक कलर में लिखे गए हैं, ये Sb, B, C, L, यानी तत्वों के जो सिंबल हैं, जो चिन्ह हैं, उनको ब्लैक कलर में लिखा गया है, यानी ये सभी क्या है आपके सॉलिड हैं, ठीक है। और जो सिल्वर कलर में लिखे हुए हैं यहाँ भी देख सकते हैं आप, सिल्वर कलर में तत्व ये हैं आपके 7 आवर्त में जो आपके एलिमेंट हैं, ये 7th आवर्त में यहाँ से लेके यहाँ तक सभी आपके क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब संश्लेषित। ये आपकी लेबोरेटरी में बनाए गए तत्व हैं, नेचुरली नहीं पाए गए हैं, इनको सिंथेसाइज किया गया है, मैन मेड कह सकते हो इसको आप, कृत्रिम तत्व जिसे कहते हैं, ठीक है। और कुछ तत्व एफ ब्लॉक में भी हैं जो आपके कृत्रिम हैं, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है प्रोमेथियम, ठीक है। ये और आपके लास्ट एक्टिनाइड सीरीज में सभी आपके सिंथेटिक हैं, ठीक है। ये आपके सारे सिंथेटिक हैं, इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका हम कोषों की संख्या, उपकोषों की संख्या, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आवर्त सारणी में समझेंगे। आज आपने क्या सीखा कि हमारे आवर्त सारणी में कितने तत्व, कितने आवर्त होते हैं, कितने आवर्त कितने होते हैं 7, कितने ग्रुप होते हैं यानी कितने वर्ग होते हैं 18, कितने ब्लॉक होते हैं 4,
ठीक है, SPDF। और कितने आपके कौन मेटल्स हैं, कौन सेमी मेटल्स हैं और कौन नॉन मेटल्स हैं, ये हमने समझा। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे हैं, धातुएं हैं। ठीक है, और सबसे कम क्या हैं, उपधातुएं यानी सेमी मेटल्स। देख सकते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये आपके उपधातुएं हैं। और अधातुएं कहाँ हैं, सिर्फ पी ब्लॉक में है। अधातुएं और उपधातुएं केवल पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। पी ब्लॉक आपका ये वाला बॉक्स होता है। ठीक है, 13 से लेके 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। तो पी ब्लॉक में हमारे धातु भी पाए जा रहे हैं, उपधातु भी पाए जा रहे हैं और अधातु भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं कौन से गैसेस हैं, कौन सॉलिड हैं, कौन लिक्विड में पाए जाते हैं और कौन सिंथेटिक है। तो हमने देखा हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 एलिमेंट्स यानी 11 तत्व क्या हैं, गैसेस हैं। काउंट कर सकते हैं क्योंकि जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किए गए हैं आपके तत्व वो क्या है, आपके गैसेस हैं। ठीक है, ये और एक और है हाइड्रोजन। तो आप काउंट करेंगे तो ये 11 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो 11 एलिमेंट्स आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, गैसेस हैं। और लिक्विड कितने हैं, केवल एक है। कौन है वो, मरकरी, Hg। ठीक है, Hg एक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये धातु है लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये बहुत एक्सेप्शनल है, पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है आपका मरकरी यानी पारा। उसके अलावा आपके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, आपके सॉलिड। ठीक है, सभी सॉलिड हैं, इनको छोड़ के, ये वाइट वालों को छोड़ के। ठीक है, और सिंथेटिक हैं। और जो सिंथेटिक हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उन तत्वों के सिंबल को सिल्वर वाइट कलर में। ठीक है, तो ये हमने आज देखा। तो आप इस टेबल में जितने भी हैं आवर्त हैं और ब्लॉक हैं ये देख लीजिएगा, और तत्व को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका ये बोरॉन है, बोरॉन नाम है इस तत्व का, ये बी सिंबल है इसका, और इसके नीचे जो लिखा होता है 5 परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर लिखा होता है इसका 10.8 या 11 अप्रोक्सीमेट मानते हैं। तो ये क्या होगा, इसका परमाणु भार होगा। तो हमारे तत्व कैसे व्यवस्थित हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है।